ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार जी सज्जनों, ये प्रश्न और एक आया हुआ है जो कि महाराष्ट्र में जामनेर से आया हुआ है। जामनेर से माता जी ने क्वेश्चन किया है कि हम लोग 3 बहन 2 भाई थे, जिनमें 2 की शादी हुई और बाकी हम लोग सब 40 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर, 38 साल के ऊपर हो गए, हमारी शादी नहीं हो रही है। क्यों? इसका कारण मुझे बताइए। जन्म तारीख भेजा है सबकी जिनकी शादी नहीं हुई है, और उनका भी भेजा हुआ है जिनकी शादी हो गई है। तो इसका जो कारण है, जैसे कुंडली के प्रभाव से अब ये पितरों का महीना चल रहा है। पितर जो है हमारे वंश में बहुत बड़ा काम करते हैं, वंश की उत्पत्ति कराते हैं, और हमारे वंश की उत्पत्ति हो नहीं रही है। विवाह नहीं होंगे तो वंश उत्पत्ति नहीं होगी। तो हम लोग पितरों का अनादर किया हुआ है, पितृदोष लगता है, जिसके कारण कई बार मैंने उस दिन उसमें भी देखा टीवी में कि काल सर्पयोग या पितृदोष का मजाक उड़ा दिया गया। तो ये उन मन बुद्धि वालों से ऐसा पूछता हूं कि अगर आपके फैमिली में किसी की शादी नहीं होती है या तकलीफ होती है, अगर आपने किसी से सलाह ली है और वो पूजा कराते हो, आपका खर्चा क्या होता है? 2, 3, 4 हजार, 5 हजार। उसमें आपके वंश में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और आपको अगर दांत में दर्द होगा तो आप दांत बनाने के लिए 50,000 रुपये खर्च करते हो। तो 50,000 रुपये आप दांत के लिए खर्चा करते हो, वहां तारे लगाते हो, और आप 5,000 रुपये अपने पितरों के लिए में खर्च नहीं कर सकते हो साल में। और आंख को ठीक करने में आप 20-25 हजार रुपये लगा देते हो, लेंस लगा देते हो। तो आप अपने जीवन को, जो ये माटी का शरीर है उसमें आप खर्च करते हो, और आपके पूर्वजों को आप अंगूठा दिखाते हो। तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज नाराज है, क्योंकि घर में विवाह नहीं हो रहे, उत्साह नहीं हो रहे, और घर में क्लेश होगा। और बड़ी उम्र में होने के बाद भी जो विवाह होगा उसमें संतान जिधर 3 होगी वहां 1 होगी, 1 भी होगी, कम मति की होगी, अनडेवलप होगी। तो ये समझ लीजिए, इसमें मैंने कुंडली में देखा है कि आपको यहाँ पर पितृदोष है। पितृदोष, अभी आप जैसे जामनेर में रहते हो तो महाराष्ट्र में गाणगापुर है, फिर संगमेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, फिर उसके बाद औरंगाबाद में है गुरुसुबेश्वर। वहां पर ये पितृदोष उतरता है। और पूरे इंडिया में 4 धाम है, जैसे गया धाम, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये जो 4 धाम है पितरों का स्थान है, जहां आदि नारायण स्वयंभू ये निवास करते हैं। तो आप वहां भी कर सकते हो। आप पंडित के पास जाकर अपने पितृदोष की शांति कराओ, और आपका वंश फूलता फलता बढ़ता रहेगा। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में आपने कुछ दिया नहीं, वृक्ष में जल नहीं दिया, तो पितरों को क्या चाहिए? जल चाहिए। जल, जव, तिल काले, उसके अलावा उनकी पूजा, उनका स्मरण, उनको याद करना। तो आप जब अपने कुल देवी को नहीं मानते तो पितरों को कैसे मानोगे? आपकी कुल देवी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, आप जो भी संपदा में हो पूछो, पूछने में घमंड नहीं है, पूछो हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, स्थान देवी कौन है, पितृगण कौन है, पितृपक्ष की कौन सी तिथि में हम क्या करें, हमारे पितरों को हमने पूर्ण तरीके से तर्पण नहीं किया है, उनका दोष लग गया है, उनका क्या उद्धार करें। तो आप पूछो। पूछने वाला आदमी मंजिल में पहुंचेगा, और जो पूछेगा नहीं वो भटकता रहेगा, भूत होके घूमता रहेगा। उसका इस लोक में भी 0 है रहना, ऊपर में भी 0 है। फिर वो जानवर हो जाता है, समुद्र में रहता है, मछली या मगरमच्छ होकर जीवन व्यतीत करता है अगले जन्म में। तो पितृदोष का ये छोटा चीज नहीं है, समझिए, उसका निवारण कीजिए। अपने पूर्वजों को सम्मान, जीते हुए भी, मरने के बाद भी सम्मान दीजिए, इज्जत कीजिए पितरों का। और पितृपक्ष के जो मंत्र में कोई भी मदाचार, दुषाचार,
अशुद्धि और शराब खाने में जाना, नॉनवेज खाना सब वर्जित है। सिर्फ पितरों को तृप्त कीजिए। हरे कृष्ण।